नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और देखेंगे कहां श्री श्याम बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल श्री श्याम संकीर्तन का हुआ आयोजन। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां देश की आजादी के बाद से अब तक विकास को तरस रहा है पूरा गांव और कहां चलती बस के ऊपर गिरा हाई टेंशन तार। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जीसीआई इंडिया जोन 2 के द्वारा एक अवार्ड सेरेमनी जिम कार्बेट में जीसीआई रुद्रपुर के द्वारा की गई, जिसमें जीसीआई अलीगढ़ साइन को सर्वाधिक 11 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें टाइमली एमआरएफ अवार्ड अध्यक्षता नर्मदा अग्रवाल को आउटस्टैंडिंग प्रेसिडेंट का और जीसीआई साइन को आउटस्टैंडिंग लेडी लॉम का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड मंगलवार अध्यक्ष नमित मित्तल द्वारा दिए गए। अध्यक्षता जीसी नम्रता अग्रवाल सहित पूरी टीम को सम्मानित किया गया। जीसीआई जोन के द्वारा जीसी शिखा अग्रवाल और जीसी क्षितिज अग्रवाल को आउटस्टैंडिंग यंग बिजनेसमैन का भी अवार्ड दिया गया। यह सम्मान हमें आगे सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, जिसके लिए जीसीआई शाइन में जोन 2 में एक अलग अलग पहचान बना रखी है। रुद्रपुर में आयोजित इस अवार्ड सेरेमनी में जीसीआई शाइन की तरफ से जीसी नम्रता अग्रवाल, जीसी विपिन अग्रवाल, जीसी शिखा अग्रवाल, जीसी क्षितिज अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। आज जो कार्यक्रम जीसीआई की वजह से किया गया, क्या कार्यक्रम रहा है आज का? आज हम ये अवार्ड सेलिब्रेट मना रहे हैं। अभी हमारा जोधपुर में वो हुआ था जिसमें हम लोगों को बहुत सारे पूरे साल जो हम वर्क करते हैं उसके बनिस्बत हमको अवार्ड दिया, तो उन्हीं अवार्ड के लिए आज हम सेलिब्रेट करते हैं। हमने जो हम अपने स्पाउस के साथ किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं इसमें आज जो हमारे कार्यक्रम है उसमें फन है, मस्ती है, गेम्स है और बहुत सारा एंटरटेनमेंट होगा। लगभग कितने लोगों को अवार्ड दिए गए हैं? तकरीबन आज यहाँ पर 15 से 20 लोगों को अवार्ड दिए जाएंगे, जो कि हमको वहीं से जौनपुर से हमको वो जो हमने हर पूरे साल जो कार्य किया था उसके बिहाफ में हमको ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इस बार बड़े गर्व से मैं कह सकती हूँ कि जैसे अलीगढ़ शहर ने बहुत अच्छा काम किया और जिसके लिए हमारा जोन में नाम गुजर है। गीतिका अग्रवाल मैम, जिस तरीके से जीसीआई के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और पूरे साल के बारे में आज अवार्ड दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इससे ये है कि यहाँ लेडीज़ों को मौका मिलता है जी, अपने घर से आकर थोड़ा सा बाहर निकलती हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हम लोगों को। लगभग किस तरीके से किस तरीके मोटिवेट करते हैं आप लोग? ये है कि हम लोग थोड़ा सा सामाजिक कार्य भी करते हैं, थोड़े से चैरिटी भी करते हैं, जिससे कि जो गरीब हैं और थोड़े से जो जरूरतमंद हैं उनको भी हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। अपने क्लब की तरफ से कोशिश करते हैं कि उनकी जितनी हेल्प कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एक प्रेस वार्ता का आयोजन श्री श्याम बाबा सेवा समिति के द्वारा किया गया। समिति के अध्यक्ष विकास वासनी ने बताया कि श्री श्याम बाबा सेवा समिति के द्वारा दिनांक 10/11/2022 दिन गुरुवार को श्री श्याम बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक विशाल श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन हुआ। रघुनाथ पैलेस जीटी रोड पर शाम 5 बजे से महंत योगी कौशलनाथ जी के पावन सानिध्य में किया जा रहा है। समिति के महामंत्री पुनीत गुप्ता ने बताया कि जन्मोत्सव में दिल्ली से विश्वविख्यात भजन गायिका सोनी सिस्टर्स की जोड़ी व फर्रुखाबाद से नीरज निराला व दिल्ली से सुनील कौशिक अपने मधुर भजनों से श्याम प्रेमियों को रिझाने आ रहे हैं। समिति के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता ने बताया कि श्याम संकीर्तन को भव्यात्मक बनाने के लिए श्री श्याम म्यूजिकल ग्रुप आगरा से व विदेशी फूलों को भव्य श्रृंगार दिल्ली से मंगाया जा रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संख्या में सपरिवार पहुंचकर बाबा के भजनों का रसपान करें। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष विकास वासने, महामंत्री पुनीत गुप्ता, कोषाध्यक्ष सौरभ वासने, मीडिया प्रभारी सत्येंद्र गुप्ता, एलजी, उपाध्यक्ष गौरव सरिया, संगठन मंत्री हनीकंटक और शोभित कौशिक आदि लोग मौजूद रहे। कल दिनांक 10/11/2022 को रघुनाथ पैलेस जीटी रोड पर श्री श्याम बाबा सेवा समिति के द्वारा श्री श्याम बाबा का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य संकीर्तन का आयोजन किया गया है। इसमें बाबा का जन्मोत्सव बड़ी भव्य तरीके से बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाने जा रहे हैं, जिसमें संकीर्तन में दिल्ली से विश्वविख्यात भजन गायिका सोनी सिस्टर्स, फर्रुखाबाद से नीरज निराला, दिल्ली से सुनील कौशिक जी को बुलाया गया है। म्यूजिकल ग्रुप आगरा से बुलाया गया है।
बाबा के विशेष श्रृंगार के लिए विदेशी फूलों को बुलाया जा रहा है। मेवाओं से बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है और भक्तों के लिए शाम रसोई व्यवस्था का भी आयोजन किया गया है। बस हम लोग सभी शाम के लिए से यही निवेदन करना चाहेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने सब परिवार इष्ट मित्र सभी के साथ बाबा के भजनों को सुनने के लिए आए, बाबा के भजनों का आनंद लें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के ब्लॉक गोंडा के गांव जनगनीर का है। गांव में आज़ादी के बाद से आज तक रास्ते को नहीं बनवाया गया। गांव में जलभराव की समस्या होती रहती है। 100 मीटर कच्चे रास्ते को लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार प्रदर्शन किए गए। ग्राम विकास अधिकारी से लेकर ग्राम प्रधान तक द्वारा शिकायतें की गई, लेकिन आज तक कोई शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। भूतपूर्व प्रधान ओंकार सिंह का आरोप है कि लंबे समय से उनके द्वारा शिकायतें की गई, लेकिन आज तक कोई भी निस्तारण नहीं हुआ। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खाते में पैसा ना होने का हवाला दिया करते हैं, तो वीडियो के द्वारा कई बार कार्य कराने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हो पाया। हर रोज आवागमन में परेशानी होने का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग परेशान हैं। ग्राम प्रधान अन्य जिले में रहकर निवास करते हैं। पूरी गांव की प्रधानी प्रतिनिधि के सहारे चलती है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी गांव में विकास नहीं हुआ तो वह प्रदर्शन करेंगे। जी प्रधान जी, क्या परेशानी है? परेशानी क्या ये है कि न तो हमारे बालक लेकर सके, पढ़े लिखे जा सके, और जो एक दिन जायु पड़ी वहाँ पानी में पानी भर दो, और न हमारा कोई साधन आ सके, वाहन आ सके, पानी भर दो, न तो गल्लो आ सके धान मार। शिकायत कौन से करी? धान मतलब न कछु ला सके, न्यार फूसो गिर जाते हैं पानी में, नाली रही है फूट। शिकायत कौन से करी? शिकायत वीडियो साहब से करी कि वीडियो साहब कर भी जो 20 दिना 22 दिना है, एप्लीकेशन लिख के दी उन्हें आदेश जो कहते मैंने आदेश कर दो, तो जन कहाँ आदेश करो कौन पे करो कि हमें कोई मालूम ना है। हमारे जो तो आज तक कोई आयो ना है। प्रधान जी का कहना है? प्रधान जी से कही तो प्रधान जी कहते मेरे खाते में पैसा ना, मैं नाम करवा पाऊंगा। एक आध दिना मतलब सेक्रेटरी से बात वही, तो सेक्रेटरी ने जो कहते बोल भाई आप नाम बताइए। नाम दीक्षक बताऊंगा, नाम हम नाम अपने अपनो नाम मेरो साहब ओंकार सिंह है, भूतपूर्व प्रधान। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। साकरा आलमपुर चौराहे पर एक भीषण हादसा हुआ। चलती बस के ऊपर हाई टेंशन तार गिरने के कारण बस में बैठे सभी सवारियां उसकी चपेट में आ गईं। गंभीर अवस्था में मरीजों को तुरंत दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल लाया गया। वहां तुरंत फर्स्ट एड देकर जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना में बताया जा रहा है कि लगभग 50 लोगों से बस भरी हुई थी, जिसमें प्रमुख रूप से घायल कलग सिंह, कस्तूरी देवी, पूनम गिरजा आदि पंडित दीनदयाल अस्पताल गए और फिर जैन मेडिकल कॉलेज में उन्हें रेफर कर दिया गया। तुरंत सूचना पाते ही अलीगढ़ महापौर मोहम्मद फुरकान और पुलिस प्रशासन घायल मरीजों का हालचाल जानने और बेहतर इलाज के लिए पंडित दीनदयाल चिकित्सालय पहुंचे। वहां पहुंचकर मेयर मोहम्मद फुरकान ने डॉक्टरों एवं मेडिकल सीएमओ को बेहतर उपचार के लिए बोला। साथ ही अपने स्तर से हर संभव मदद करने की बात डॉक्टरों से की। किसी भी परिस्थिति में डॉक्टर मरीजों को एक बेहतर उपचार दें और अलीगढ़ मेयर मोहम्मद फुरकान की जहां जरूरत हो और तुरंत उन्हें अवगत कराएं, वह स्वयं मदद करें। आफरीन, क्या हुआ पूरी बात बताएं। लाइट को करंट लग गया। तो प्राइवेट बस में थे आप? हाँ प्राइवेट में थे बाबूजी। तो किससे टकराई बस? लाइट मतलब बस में प्राइवेट में करंट लग गया। तो बस में थे सारे लोग? हाँ बस आते। तो बस में क्या हुआ, आग भी लगी है? हाँ आग लगी साहब बस में। हाँ बस में। तो क्या 11,000 की लाइन से टकराई है? हाँ जी। तो कितने लोग थे बस में लगभग? मन चाहे। लालू महाजन। लालू भाई, किस तरीके का हादसा हुआ, कैसे ये लोग ये जो झुलस गए? महोबा से एक बस में भट्टे की लेबर आ रही थी, आलमपुर मस्जिद के बराबर में जा रही थी, तो आलमपुर चौराहे पर हाई टेंशन लाइट से कुछ लोग झुलस गए हैं। हाई टेंशन लाइट बस के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ था? हाँ, इनकी खटिया रखी हुई थी लोहे की, उससे वो हो गई, तो उसमें गाड़ी में आग लग गई और दर्जन भर लोग उसमें झुलस गए हैं और 5 लोगों को अलीगढ़ दीनदयाल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। तो ये कहाँ छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए थे सारे लोग? हाँ, छर्रा CSC में लाए गए। तो इसमें अभी 5 लोगों की हालत गंभीर है? हाँ, 5 लोगों की हालत गंभीर है। बाकी के और लोग अतरौली से होते हुए वहाँ अलीगढ़ रेफर कर दिए गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की इसमें लापरवाही है? हाँ, इसमें विद्युत विभाग की लापरवाही है। तार जो नीचे थोड़े नीचे लटके हुए थे, इस वजह से जो है
बस में आग लग गई और लोग झुलस गए। बस में झुलसे हैं, दर्जनों लोग झुलस गए हैं। सर क्या है पूरा मामला, कहाँ से बस आ रही थी, कहाँ जा रही थी और पूरा मामला आखिर है क्या है? आज थाना दादौर क्षेत्र में एक बस जो महोबा से जनपद अलीगढ़ आ रही थी, जिसमें भट्टे के लेबर थे, यहाँ पर दादों के पास आलमपुर चौराहा में एक हाई टेंशन वायर की चपेट में बस आ गई है, जिसमें जो अंदर मौजूद यात्री थे तो वो झुलस गए। टोटल 13 लोग यहाँ CHC आए थे, जिनमें 8 का उपचार यहाँ पर हो रहा है, बाकी 5 लोगों को दीनदयाल अस्पताल जनपद अलीगढ़ में रेफर कर दिया गया है। कैसी हालत है सर जो घायल हैं? अभी सभी लोग खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, सभी को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, मौके पर शांति है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत। सर प्राइवेट बस थी? अब इन सबकी जांच की जा रही है। तो सर क्या लग रहा है कि इसमें विद्युत विभाग की कहीं ना कहीं लापरवाही और भट्टा मालिक भी ऊपर से लेबर को जो चारपाई है उसके जो अकॉर्डिंग करंट हो रहा है, क्या इनके खिलाफ भी सर कोई कार्रवाई होगी? मेयर साहब, आज आप दीनदयाल अस्पताल आए हैं कि क्या हादसा हो गया है यहाँ पर? कौन लोग जख्मी हैं? आलमपुर जो चौराहा है वो उसके करीब जो सांकरा से लोग बस आ रही थी उसमें आग लगी और उसकी वजह से ये झुलस के। एक की ज़्यादा सीट है, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए आया था कि पूरा इंतज़ाम देखूँ और उस वक्त मैं मेडिकल जा रहा हूँ, सब ठीक होगा। और अफसोस की बात है, गरीब लोग हैं, अपना पेट पालने के लिए आए और यहाँ इस हादसे में मैं यही पूछने आया था, कोई ज़रूरत हो, ये ज़रूरत हो, यूनिवर्सिटी में ज़रूरत हो तो मदद करें। उन्होंने कहा यहाँ तो ठीक है, जो जिनकी सीरियस हालत है वहाँ मेडिकल AMU में भेजा गया, वहाँ मैं तो कौन लोग जख्मी हैं इसमें? कितने लोग अब तक जख्मी आ चुके हैं? ये 5-6 लोग तो ये मेडिकल चले गए अब तक, 3 लोग यहाँ पड़े हुए हैं, ये भी शिफ्ट हो रहे हैं अभी। तो क्या जो भी सहायता है हम इनके साथ खड़े हैं और मेडिकल में देख लेते हैं। यहाँ भी कह दिया किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम मुहैया करा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास के तोछीगढ़ का है, जहां परोपकार सामाजिक सेवा संस्थान के द्वारा विश्व स्तर पर योग को लेकर बड़ी पहल शुरू की है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य को एक नई उड़ान दी जा सके, छात्र विकास पथ की ओर अग्रसर हो सके। इसको लेकर लगातार गांव देहात क्षेत्रों के स्कूल कॉलेजों में योग की क्लास मुफ्त में कराई जा रही है। योग के व्यापक प्रचार हेतु आज परोपकार सामाजिक सेवा संस्था द्वारा शांति निकेतन पब्लिक स्कूल तोछीगढ़ में योग शिविर का आयोजन किया गया। सभी विद्यार्थियों ने योग विद्या सीखी तथा अपने अपने स्तर पर घर घर प्रतिदिन नियमित योग करने का संकल्प भी लिया। विद्यालय प्रबंधक गंगासाय शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि योग करने से मनुष्य निरोगी रहता है और वैदिक संस्कृति में पहला सुख निरोगी काया ही बताया गया है। योग से तन मन धन सब प्रसन्न रहता है। योग करने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन भी प्रसन्न रहता है। एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। इस सिद्धांत पर परोपकार संस्था जगह जगह पर क्षेत्रीय विद्यालयों में जाके योग शिविर का आयोजन करती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला जिला अलीगढ़ थाना कारसी क्षेत्र के पटवारी नगला का है, जहां के रहने वाले जहीर पुत्र जलालुद्दीन के द्वारा एक प्लॉट खरीदा गया जो लंबे समय से उनके कब्जे में था, लेकिन अचानक कुछ भू माफियाओं के द्वारा इस प्लाट पर बुरी नजर डालते हुए उसे प्लाट को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। दबंगों द्वारा कुछ परिवार को उसमें बसाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर जब पीड़ित पक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया तो दबंगों ने गाली गलौज करने की शुरुआत की और मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा खाना पूर्ति कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन पीड़ित परिवार लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद भी न्याय की गुहार में आज तक दर दर भटक रही है। फिर भी उन्हें आज तक न्याय नहीं मिला। पीड़ित का कहना है कि अधिकारियों के आदेश के बाद भी स्थानीय पुलिस मदद नहीं कर रही है। यही कारण है कि अब उन्हें रोज रोज चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खून पसीने की कमाई से खरीदे हुए प्लाट पर बुजुर्ग का कब्जा हो पाएगा या फिर नहीं। क्या नाम है सर आपका? मुझे जलालुद्दीन कहते हैं सर। कहाँ रहते हैं आप? मैं नगला पटवारी पे रहता हूँ। किस मामले को लेकर आए आप? मेरे एक प्लॉट पर लोग कब्जा करना चाहते हैं एक फर्जी बैनामा कराने के बाद। मेरे पास में सारे कागज़ हैं, सारी अधिकारियों की जांच है, सारी जांच हो गई है, लेकिन वहाँ चौकी इंचार्ज दरोगा किसी बात सुनने को नहीं, मेरे कागज़ भी नहीं सुने और मुझे अभद्र भाषा का भी कभी इस्तेमाल करता है। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? तो वह है राम वृक्ष यादव। कौन से क्षेत्र में आता है? ये नगला पटवारी क्वारसी क्षेत्र में आता है सर। मुझे बताया किसी ने कि कप्तान साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं और मुझे लगा मैं कई ऐसी बात हुई तो मैं आया न्याय के लिए। मुझे न्याय का भरोसा दिया है। मुझे अच्छा लगा है कि उन्होंने कहा कि हमारे एसओ साहब भी अच्छे हैं, आप उनसे मिल लीजिए करके
एसओ साहब की मुझे की तारीफ सुनी, मैं जा रहा हूँ सर मुझे न्याय के लिए लेकिन दरोगा मुझे या तो मेरा मर्डर करा देगा या मुझे झूठे मुकदमा में फंसा देगा, क्योंकि उसने ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया मुझसे कि ये जब एक औरत आ गई है रात, हमने फ़ोन किया था 100 नंबर पर, तो पीसी आ गई, सारे काम आ गए, लेकिन दरोगा जी मौके पर नहीं पहुँचे। तो दरोगा जी पता नहीं किस बात के इमीडिएट आते हैं, कहते हैं कि 30-35 लाख का प्लॉट है, कभी कहते हैं जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। अब सर मैंने तो गुड़ के बारे में पूछा है, वैसे ही पूछा है, मैं तो उनसे कह रहा हूँ कार्रवाई चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि सर मेरी जो है मेरे प्लॉट पे वो एक लेडीज बैठा गई है, 8 बजे बैठ गई है, तो वो जो है वो किसी तरीक़ा से वहाँ से हटाया। मैं रात भर रखाई है, मैं अभी खाना भी नहीं खाया, हम लोगों ने रात भर रखाई है। हमें कोई उम्मीद है कि दरोगा जी हमारे षड्यंत्र करा करके और हमसे कोई केस लगवा देंगे उस औरत से, या वो हमारी ज़मीन से एक चटाई बिछा के बैठ गई हमारे दरवाजे पे, तो कब्जा लेना चाहिए जी। दरोगा से ये डर है कि जब वो विपक्षों से मिले हुए उनके रिश्तेदारों में किराए पर रहते हैं वो, तो इसी जी बिल्कुल। अब जब मेरी कागज़ नहीं सुन रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरा कोई, मैंने कहा मैं माफ़ी मांग लूँ अगर मेरी कोई गलती हो गई है तो मुझे बताओ, लेकिन पता नहीं सर क्या ऐसी बात है। कप्तान साहब ने कह दिया है ठीक है मैं इनकी इंक्वायरी करा दे रहा हूँ सब सुपारसी से, तो मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, जा करके देखता हूँ सर क्या होगा। वैसे मेरी सारी जांचें हैं, सारे अधिकारी मेरे सारी जांचें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दरअसल यह पूरा मामला थाना जवा क्षेत्र अंतर्गत छीरत के जनता इंटर कॉलेज का है, जहां छात्रों से अवैध वसूली करने वाले प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ता जिला निरीक्षक अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। आरोपी प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग की। इसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला विद्यालय निरीक्षक सुरेंद्र गौतम पर प्रधानाचार्य का पक्षपात करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से अभद्रता करने का आरोप लगाया। जानकारी देते हुए भाजपा युवा अध्यक्ष धर्म सिंह लोधी ने बताया कि 3 नवंबर हमारे द्वारा जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर छात्रों से अवैध वसूली करने की शिकायत जिला निरीक्षक को दी गई, जिस पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जांच टीम गठित कर 2 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तब तक उक्त प्रधानाचार्य को स्कूल में प्रवेश न कराए जाने का भी आश्वासन दिया गया था। वहीं शिकायत को आज 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गई और न ही प्रधानाचार्य पर कोई कार्रवाई की गई। वहीं जब इस बात की शिकायत आज पुनः जिला विद्यालय निरीक्षक से की गई तो वह प्रधानाचार्य का समर्थन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से आरोपी प्रधानाचार्य के विरुद्ध जल्द ही कार्रवाई करने जाने की मांग की है। आपने समय दिए पे जांच क्यों नहीं करी? आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों बोल रहे हो? तुम कर रहे हो? क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं कर रहे। झूठ बोल रहे हो? साबित करिए। साबित जाहिर क्या झूठ बोल रहे हैं? आप जाहिर क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई साहब क्या क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं? जांच समिति ने बनाई थी। जांच समिति क्या उसमें काम करेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मान से क्या समझ लो? ऐसे गुंडे करावे, ऐसे गुंडे करावे, ऐसे करावे, ऐसे गुंडे। समिति जो कर रही है ऐसे करेगी। क्या कर रही है? जब तक उसकी जांच चलेगी तब तक चलेगी। उसकी जांच जब तक चलेगी तब तक चलेगी। जब तक वो हम DIS आप 1 साल आपने 2 दिन का समय दिया। आपने 2 दिन का समय दिया। जब तक उसकी होगी कब तक होगी समय दिया है। आदेश ने मान लो, तुमने आदेश दिया होगा हमें कि ये दूर रहेगा, बावजूद उसके काय के जिला विद्यालय कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? 11 कक्षा 11। कौन से स्कूल में? जनता इंटर कॉलेज छीरत अलीगढ़। तो अभी स्कूल जा रहे हो? हाँ। तो क्या हुआ था कल स्कूल में? स्कूल में वो फीस के ऊपर विरोध उठ गया था। उसमें हमसे फीस ज़्यादा ले ली थी, फिर किसी ने विरोध करने से 400, फिर बाद में 400 रुपये लौटाए थे। अच्छा, क्यों लौटाए? वो इसीलिए लौटाए थे, वो हमें पता नहीं कि हमें उसमें टूल के लाए जा रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं था कि टूर के पैसे लिए जा रहे हैं? हमें नहीं पता था। अच्छा। हमें जितने बताए थे उतने पैसे दे दिए थे हमें। आपको ये बताया कि इतनी फीस जमा करनी है और आपने उतनी फीस जमा कर दी? हाँ, हमने इतनी फीस जमा कर दी। फिर कल क्या कह रहे थे प्रिंसिपल साहब? कुछ कह रहे थे? हाँ, कल प्रिंसिपल साहब नो कह रहे थे, ये पेन देखिए, इस पेन से तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा। अच्छा, आप पैसे वापस नहीं ले रहे होंगे? हाँ। चलो ठीक है, जाइए।
ऐसा है कि आपको पता होगा कि जनता इंटर कॉलेज छेरत में एक अवैध उगाही का मामला चलता आ रहा है, जिसमें हम 3 तारीख को माननीय DIO साहब से मिले थे। तो उन्होंने हमारे आग्रह पर एक टीम गठित की थी, जिसमें उन्होंने 2 दिन का समय जांच के लिए दिया था और उसमें ये भी लिखा था कि 2 दिन जब तक जांच चलेगी उसमें प्रधानाध्यापक उस कॉलेज के अंदर नहीं जाएंगे। तो आज 6वां दिन है, न तो कोई जांच हुई है और डेली प्रिंसिपल साहब उस स्कूल में जा रहे हैं और बच्चों को ये धमका रहे हैं कि वीडियो बनवा रहे हैं उनकी कि आप इस तरीके से बोलिए जो हम बता रहे हैं, अगर इसके अलावा कुछ और बोला तो आपका भविष्य खराब कर दिया जाएगा। जब ये बात क्षेत्र में गई, लोगों को पता चली कि हमने इस शिकायत की है और हम डट कर खड़े हैं, तो अपनी अपनी शिकायतें लेकर हमारे पास आए। तो कल एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी है। तो उन्होंने मुझे 1 घंटे का वीडियो दिया, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के बच्चे जो भी पास होते हैं उनके लिए मार्कशीट स्कूल से निःशुल्क दी जाती है। लेकिन उस वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है कि उस मार्कशीट को लेकर भी जनता इंटर कॉलेज छेरत का एक कर्मचारी अवैध उगाही कर रहा है और पैसे इकट्ठे कर रहा है। हम इन्हीं की शिकायत लेकर आज यहाँ आए थे। तो इन्होंने कहा कि आप तो ऐसे ही बकते रहते हैं, ये एक टीचर की, एक DIOS की मर्यादित भाषा है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, अभद्रता, बदतमीजी कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर एक आम नागरिक अगर इनके ऑफिस में आएगा, क्या घुस पाएगा? क्या अपनी बात को रख पाएगा? क्या अपनी समस्या का यहाँ निस्तारण कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। तो क्या लगता है इसकी किस तरीके से रहेगा फिर आगे का अगला कदम? नहीं, हम तो इसकी अब ये इसमें भी लेट लतीफ़ी हुई है। हमने कल जाकर लखनऊ शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी के लिए शिकायत की है। उन्होंने हमारे सामने ही फ़ोन करके इनको फटकार लगाई और 1 हफ्ते में उसके खिलाफ कार्रवाई करके हमने सारे उनको वीडियो दिखाए, सारे सबूत दिखाए। उन्होंने हमें कम से कम आधा घंटा दिया। जब सारे सबूत देखकर उन्होंने कहा कि जब सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कार्रवाई कीजिए 1 हफ्ते के अंदर। अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं होती तो लखनऊ से एक जांच टीम बनाकर भेजी जाएगी, जिसमें जिस दायरे में ये भी आएंगे और इनके खिलाफ भी एक्शन होगा। क्या लग रहा है दबाव में है? जी, दबाव में, ये अपने प्रिंसिपल के दबाव में है। रिवॉल्वरधारी जो इनका प्रिंसिपल है उनके दबाव में है, नहीं तो अब तक कार्रवाई हो जाती। किस स्कूल का मामला है? ये जनता इंटर कॉलेज छेरत का। अभी वो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, उन बच्चों से बात करूंगा। अगर उनके परिवार वाले अगर सहमत हुए मीडिया के सामने आने के लिए या कप्तान साहब के ऑफिस आने के लिए, तो बच्चों को धमकाने के मामले में भी उनके खिलाफ मैं FIR दर्ज कराऊंगा। 60 से 70 गांव आते हैं ऐसे इस स्कूल के अंदर जो बच्चे अध्ययन करते हैं। ये योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को, रीतियों को ऐसे पलीता नहीं लगा सकते। बात करूंगा और उनको वीडियो सहित शिकायत करूंगा कि ये DIOS हमसे बदतमीजी की है, इनके ऑफिस में आए हम। तो आपके साथ बदतमीजी की? हमारे साथ बदतमीजी की है। सर, जनता इंटर कॉलेज का एक मामला था, क्या उसको? जनता इंटर कॉलेज छेरत की भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष जी के द्वारा शिकायत की गई थी, अवैध वसूली की। उसको एक जांच समिति बना दी गई है, चल रही है, उनके द्वारा सर आपके द्वारा जांच में ये कहा गया था कि जो टीचर्स में आरोपी है उनको इसको कॉलेज जाने से रोक दिया जाएगा, तो फिर भी वो जा रहे हैं और पैसे लेने की वसूली का मामला भी सामने आया। हाँ, उसी की जांच हो रही है। तो कब तक जांच रहेगी? हो जाएगी। तो किसी तरीके समिति पहले ही जा चुकी है, आज भी जांच में है। कितने लोगों की टीम गठित की गई है इसमें? 2 की। सर, वही युवा मोर्चा के द्वारा आपके द्वारा जो हॉकटक हुई है उनका क्या आरोप ये भी है कि उनके साथ अभद्रता की गई आपके द्वारा? मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो फिर किस तरीके से जहाँ पर हॉकटक रही आपके बीच में? कुछ नहीं, बस वो ये कह रहे हैं कि जांच कर दो, ये लेटर दे दो। जांच क्यों नहीं हुई? 2 दिन का टाइम था, तो नहीं जांच की तरह से चल रही है। उसमें थोड़ा समय लग गया है। 2 दिन दिखाता नहीं तो मुझे बात को लेकर। सर, एक वीडियो वायरल भी हो रहा है उसमें पैसे लेते हुए, क्या उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जाएगी? फिर वो भी मेरे सामने आया नहीं है। ये बता रहे हैं कि हमने आपको WhatsApp पे भेज दिया है, उसे देखेंगे, उसकी जांच कराएंगे, जो सत्यता होगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे, तो उसी के कार्रवाई करेंगे। कितने समय में, तकरीबन अभी कुछ समय पहले भी आपका एक बयान आया था, कुछ तरीके से जाँच की जा रही है और उस पर कार्रवाई की जाएगी, अभी तक कितना समय लग रहा है जाँच के लिए? तो किस तरह की जाँच हो रही है? नहीं, समय लगा नहीं है अभी इसमें। शुक्रवार को, ये शायद 4 तारीख की बात है, 3 तारीख को उन्होंने शिकायत दी है, 4 तारीख को जांच समिति जांच करने पहुंच रही है। 5, 6, 7 में मंडलीय कार्यक्रम था हाथरस में, मैक्सिमम अधिकारी सब वहाँ उपस्थित थे।
उसके बाद 8 की छुट्टी थी, 9 में जांच समिति फिर जांच कर ली, समय कहाँ लगा? सर जिस प्रिंसिपल के खिलाफ आरोप लग रहा था वो आपने कहा था उसको कॉलेज नहीं जाने दिया जाएगा, या फिर वो कॉलेज जा रहे हैं? नहीं, वो कॉलेज नहीं जाएंगे। ना रोक दिया गया है। आज जांच हो रही है, प्रधानाचार्य कॉलेज में नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।